कहानी की शुरुआत होती है नवंबर की एक ठंडी सुबह से, जब रेजीना और रिचर्ड रिच के पहले बेटे रिची का जन्म हुआ। जिस दिन रिची ने पालना छोड़ा, परिवार के सबसे भरोसेमंद नौकर हर्बर्ट ने उसकी देखभाल का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। यह लड़का दुनिया के सबसे अमीर परिवार में पैदा हुआ था। हालांकि रिचर्ड को अपने बहुत बड़े बिजनेस को संभालने के लिए कई घंटे ऑफिस में बिताने पड़ते थे, लेकिन तब भी वो हमेशा अपने बेटे के लिए वक्त निकाल लिया करता। उसके पिता एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। रिचर्ड ने हाल ही में यूनाइटेड टूल नाम की एक डूबती हुई फैक्ट्री को खरीद लिया, जो कि बंद होने वाली थी, और उसे फिर से सही करके उन्होंने 100 लोगों की नौकरियां बचा ली। इसी खुशी में फैक्ट्री के वर्कर्स जश्न मनाने लगे। अब क्योंकि उसके पिता बहुत बिजी आदमी हैं, इसलिए रिची को उनकी जगह पर जाना पड़ा। जब रिची हर्बर्ट और उसके बॉडीगार्ड के साथ फैक्ट्री में पहुंचा तो सबने उसका बहुत खुशी से स्वागत किया। तभी पास के एक मैदान में बेसबॉल खेल रहे कुछ बच्चे दुनिया के सबसे अमीर लड़के को देखकर काफी चकाचौंध में थे। इसकी जिंदगी सेट है भाई। वहीं इस भाषणबाजी के दौरान रिची उन बच्चों को देख रहा था कि यार इनका सही है, आराम से खेल रहे हैं। खैर, फंक्शन खत्म होने के बाद रिची मैदान की तरफ जाने लगा, लेकिन उसके बॉडीगार्ड फर्गसन ने उसे रोक लिया। गुस्से में हर्बर्ट ने बॉडीगार्ड को रिची पर से हाथ हटाने को कहा और प्यार से रिची को समझाया कि अभी हमें जाना होगा, बाद में किसी दिन खेल लेना आप। घर पहुंचने पर रिची का स्वागत उसके प्यारे कुत्ते डॉलर ने किया और फिर रिची अपने माँ बाप से मिलने चल पड़ा। घर जाकर रिची ने देखा कि उसकी माँ ने एक आर्टिस्ट से कहकर पास वाली पहाड़ी पर उनके परिवार की तस्वीर बनवा दी थी। कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं है ये लोग। रिची को पढ़ाने का जिम्मा भी देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों का था। अब वो अपनी साइंस क्लास के लिए प्रोफेसर कीन बीन की लैब में गया, जहाँ प्रोफेसर उसे अपने नए नए आविष्कार दिखाने लगा। उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कचरे को तोड़ मरोड़ कर उससे नई चीजें बना देती थी। प्रोफेसर ने एक बहुत ही ज्यादा मजबूत चिपकने वाली गोंद भी बना रखी थी। एक बुलेट प्रूफ स्प्रे था जिसे बस कपड़ों पे छिड़क दो और उसके बाद गोली भी आर पार नहीं हो सकती। आखिर में उसने रिची को एक रोबोट मधुमक्खी दिखाई, जो बनाई तो काम के लिए गई थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करके हर्बर्ट को परेशान करने लग गया। लेकिन हर्बर्ट ने उसे आम मक्खी समझकर अपने अखबार से ढेर कर दिया। करोड़ों रुपए लगा के ये मधुमक्खी बनी थी और उसे यूं टेबल पे चपटा देखकर प्रोफेसर कीन बीन गुस्से से भर गया। उधर रेजीना की रखी हुई वो आर्टिस्ट लेजर बीम का इस्तेमाल करके मूर्ति को नकाश रही थी और उधर से